इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर वी विल न्यू ऑल द न्यूसेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम लोग पूरी इसकी जो बारीकियां हैं उनको पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होती है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट जब मिलते हैं तो वर्ड का क्रिएशन होता है। वर्ड के क्रिएशन के बाद सेंटेंस और फिर आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं 26, जिसमें से 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स। इसके अलावा जो हमारे वोवेल हैं ये 24 तरीके से बोले जाते हैं। ये आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन ये बोले जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने वर्ड देखे होंगे, डबल ई को आई भी बोल देते हैं। इस तरीके से इनकी वॉइसेस जो होती हैं बोलने के आधार पर ये 24 तरीके से लिए जाते हैं। ये 22 कॉन्सोनेंट्स टोटल हो गए 44। वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स who give a complete sense, that's a word। और sentence combination of words to give a complete sense। सेंटेंस में भी कुछ टाइप आते हैं, क्लास, फ्रेज। अभी हम केवल इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है केवल। क्लास वो होते हैं, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड इनमें सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होता है? इसका जो अगला टर्म हम बताने जा रहे हैं उसके लिए ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। जैसे कि शी प्लेज वेल, तो ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये जो टोटल पूरा है ये प्रेडिकेट है हमारा। तो जो क्लास होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये कंप्लीट सेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ये कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और वहीं पर फ्रेज होता है। इसका जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ अ टॉकिंग टॉम who talk her mom। जो यहाँ पर हु से ये ऐड हुआ है और ये एक अलग सेंटेंस हुआ। ये डिटेल इसकी आपको ये समझ में भी आ सकता है, क्योंकि ये मतलब डीपली इसका है मेन।
ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये चीज़ ये डीप में है, इसको हम क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें जो ही शॉ अ टॉकिंग टॉम, मैंने एक टॉकिंग टॉम देखा, बिल्ली बिलौटा वो टॉकिंग टॉम। हु टॉक हर मॉम, जो अपनी माँ से बात कर रहा था। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। अगर केवल हम ये ना बोलकर आई सॉ अ टॉकिंग टॉम हु टॉक्स हर मॉम, वह जो अपनी माँ से बात कर रहा था, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ पर ये है, ये दोनों क्लास ही हैं। एक देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अब यहीं पर फ्रेज आ गया। फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इनमें जो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या ये कंप्लीट सेंस देते हैं? ये कंप्लीट सेंस नहीं देते, इनकम्प्लीट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि इन डिलेमा, इन समर, इन डिलेमा, अब आते हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच पर। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो इसके पार्ट होते हैं वो 6 तरीके के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब बात आती है नाउन क्या होता है। 8 नाउन क्या होता है? नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे कि पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये सभी नाउन है। ये जो हमने बताया नाम, नेम, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये इसके पार्ट हैं। इतनी तरीके की चीज़ें जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये नेम ऑफ एनीथिंग। गंगा, यमुना, हिमालय। अब बात आती है प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो नाउन का रेपिटेशन रोकती है। नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन। वर्ब क्या होती है? नाउन और प्रोनाउन के द्वारा की गई एक्शन को बताती है। क्वालिफाई ऑफ एक्शन, क्वालिफाइड फॉर एक्शन, क्वालिफाइड एक्शन, फॉर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है।
क्वालिफायर, दिस यूज एज अ क्वालिफायर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दो वर्डों के बीच में रिलेशन बताता है, वर्डों के बीच में, सेंटेंस के बीच में, क्लासेस के बीच में, ये रिलेशन का काम करता है। कंजक्शन, कंजक्शन भी हमारा रिलेशन का ही काम करता है। दो क्लासेस के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में कंजक्शन का यूज करते हैं, कंजक्शन का रिलेशन के तौर पे यूज करते हैं। इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन? ऐसे साइन या ऐसे वर्ड जिनका कोई पर्टिकुलर मीन नहीं होता है, लेकिन उनका जो भाव होता है बहुत बड़ा होता है, जैसे कि सॉरो, ओह, अलास, ब्रेव, ऐसे टाइप के। हुर्रे, हुर्रे का कोई मीन नहीं है, लेकिन ये खुशी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अलास, दुख के लिए, ऐसे, इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की सहायता के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव को और ज़्यादा क्वालिफायर बनाता है, और ज़्यादा क्लियर करता है कि नाउन और प्रोनाउन जो हैं और सुटेबल अर्थ के लिए ये एडजेक्टिव की सहायता के लिए आता है। हेल्पर, हेल्पिंग टू मीन ऑफ क्वालिफाइंग, टू मीन ऑफ क्वालिफाइंग। तो अब बात आती है एडजेक्टिव की। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है ही प्लेज वेल, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लेज वेल प्रेडिकेट। जहाँ ये जो वेल है, वेल ये जो है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो प्रेडिकेट की ये जो एडजेक्टिव की सहायता के लिए एडवर्ब देखिए यहाँ पर कैसे आएगा। ही प्लेज सो वेल, वह अच्छा खेलता है। यहाँ पर अच्छा जो था हमारा वो एडजेक्टिव था। शी प्लेज सो वेल, वह खेलता तो है लेकिन बहुत अच्छा खेलता है। ये जहाँ पर सो है ये हमारा एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव जो है हमारा यहाँ पर, इसने क्वालिफाइंग, इसका क्वालिफायर का एज अ क्वालिफायर का यूज़ हुआ है यहाँ पर, एडजेक्टिव की हेल्प के लिए यहाँ पर आया है। तो बात आती है जो एडवर्ब है वो केवल क्या एडजेक्टिव के लिए ही हेल्पर का काम करता है? ऐसा नहीं है, ये नाउन के लिए भी हेल्प का कार्य करता है, हेल्प के लिए भी वर्क आता है, नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, प्रीपोजिशन के लिए। एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब के साथ कैसे हेल्प में आएगा? ही रन्स सो फास्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट है। वह बहुत तेज दौड़ता है, रन्स सो फास्ट। रन्स जो है हमारा यहाँ पर वर्ब है, रन, रन्स होगा, वर्ब है। एक बात मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने सो हटा दिया, वह तेज दौड़ता है, ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से और क्वालिफाइंग करने के लिए सो ला गए, सो हमने ला दिया। मान लो वेरी ला दिया, वेरी फास्ट, सो फास्ट।
ये देखिए, अब इसका कुछ जो मीन आ रहा है कुछ ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये जो है यही एडजेक्टिव है। मीन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ तो दौड़ ही रहा था पहले से ही, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सो लगा दिया यहाँ पर, बहुत तेज़ दौड़ता है। अब प्रीपोजिशन के लिए आते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन के लिए भी आते हैं। कंजक्शन के लिए देखिए आप, कंजक्शन, ही किल सिंपली बिकॉज शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल, हिज प्रपोजल, हिज proposal, he killed simply because he rejected his proposal। ये जो है सब्जेक्ट है और ये पूरा जो है प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ही किल्स सिंपली, मान लो अगर यहाँ पर सिंपली ना हो तो कोई मीन में कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है कि मतलब कि उसका जो मीन है गलत हो गया हो, बदल चुका हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही रहेगा। ही किल्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है। बिकॉज शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, उसने उसे मार दिया, उसने मार दिया क्योंकि जो शी है मतलब लड़की के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। अगर यहाँ पर सिंपली है, उसने उसे आसानी से मार दिया क्योंकि बिकॉज शी रिजेक्टेड हिज प्रपोज़ल। तो यहाँ पर जो सिंपली है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमने पहले बता दिया है, फिर से बता रहे हैं। ही प्लेज सो वेल। अगर यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर फास्ट है, एक बात देखिए, ये इसको स्टार मार्किंग करके लिख लीजिएगा। नाउन के पीछे ly लगा दें तो क्या बनता है? जैसे कभी कभी नहीं होता है, सर्टेनली, फास्टली। आप कमेंट करके लिखिएगा फास्ट का फास्टली एडवर्ब होता है कि नहीं होता है। जो फास्ट है, फास्ट तो पहले से ही एडजेक्टिव होता ही है, लेकिन क्या फास्टली जो है वो एडवर्ब होता है? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ जैसे नाउन प्लस ly अगर लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव प्लस ly लिख दें तो एडवर्ब बनता है। ये जो फास्टली है ऐसा नहीं होता। फास्ट जो है अपने आप में ही एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जैसे कि कुछ वर्ड हैं, फूल, सर्टेन, कंटेन, सर्टेन। जैसे फूल का है, ये फूल अपने आप में एडजेक्टिव है। अब इसमें ly लगाने से ये एडवर्ब नहीं बनेगा। फूल का फूली नहीं होता, फूल का फुलिश होता है। फुलिश, जो ये फुलिश है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। सर्टेन के आप अगर लास्ट में ly लगाएंगे, सर्टेनली, ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो हमारा एडवर्ब ठीक ठाक रूप से, मतलब कि आप ये समझिए ठीक ठाक एक्सप्लेन हो चुका है, जिससे आपको समझ आ सके। मुझे तो भाई एडवर्ब में बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो। मुझे जितना समझ में आया, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है, जितना भी आता है मैं आपको 100% देने की कोशिश करूँगा। तो एडवर्ब यहाँ हमारा एक्सप्लेन हो चुका है। अब बात आती है अगले टॉपिक पर।
अगला हमारा एक्सप्लेनिंग टॉपिक क्या है। तो आज हमने जो अपना इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या एक्सप्लेन किया है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, पहले तो इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश को आप सब्जेक्ट के तौर पर मत पढ़िएगा, मेरी एडवाइस एक तरीके से समझ लीजिए, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगी यार। लैंग्वेज के तरीके से पढ़िए, समझ में भी आएगी, और ये लैंग्वेज ही है। आप इसको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ के बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लैंग्वेज के मान के चलिए। इंग्लिश ग्रामर हमने पढ़ी, क्या होता है इंग्लिश ग्रामर, उसके पार्ट पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़ा, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन इंट्रोडक्शन किया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब को हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से, इसका यूजेस कैसे होता है। ये इतना हमने इसलिए बताया कि आपको जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिक्कतें ना हो, आपको उन दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। अगली क्लास में हम सेंटेंस पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, जय हिंद।